हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो हमारा है क्लास 12 बायोलॉजी का ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस का ये पार्ट है। हम पढ़ेंगे मलेरिया और अमीबियासिस, ये बीमारियां हैं, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखते हैं मलेरिया के बारे में। ठीक है, मलेरिया जैसा कि नॉर्मली हम सब जानते हैं ये एक मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, मच्छर के काटने से मलेरिया की बीमारी होती है। थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। मच्छर सिर्फ एक वेक्टर का काम करता है। वेक्टर का मतलब क्या होता है? जो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ को लेके जा रहा है, जो एक जगह से दूसरी जगह बीमारी को फैला रहा है, वो होता है वेक्टर। ठीक है, तो मच्छर तो सिर्फ एक इंटरमीडिएट है, एक वेक्टर है। लेकिन ये होती किसकी वजह से? मलेरिया होती किसकी वजह से? किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है? उसका नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है। पैरासाइट क्या होता है? जो दूसरों के शरीर में रहता है और वहां से अपना न्यूट्रिशन निकालता है और मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे सिंपल एग्जांपल दूं, आपने डॉग्स में देखा होगा टिक्स लगे होते हैं, डॉग में कीड़े लगे होते हैं, या हमारे बालों में जुएं लग जाती हैं। ये जुएं क्या करती हैं? ये टिक्स क्या करते हैं? हमारे शरीर में से, जुएं हमारे बालों में से न्यूट्रिशन निकालती हैं, हमारे शरीर में से न्यूट्रिशन निकालती हैं। तो पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो दूसरे के शरीर पे रहता है, किसी लिविंग चीज़ पे रहता है, वहाँ से उसका न्यूट्रिशन सक करता रहता है धीरे धीरे करके। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है और एक्चुअल में ये आता है कैटेगरी में प्रोटोजोआ के। ठीक है, तो कहेंगे प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ क्या होता है? ये यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, प्रोटोजोआ सिंगल सेल के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब ही होता है जो माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है, नॉर्मल हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देगा। तो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ का ही एक टाइप है प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड आपको याद रखना है। प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो कि एक प्रोटोजोआ है और पैरासाइट है, इसकी वजह से मलेरिया होता है। समझ में आ गया? तो ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड, जैसा कि मैंने आपको बोला, वही लाइन लिखी है, प्लाज्मोडियम इज अ टाइप ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है? एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, दैट इज एबल टू डिवाइड ओनली विद इन अ होस्ट सेल। मतलब क्योंकि प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है। पैरासाइट जिस भी चीज़ के ऊपर लगता है, जैसे हमारे अंदर पैरासाइट आ गया तो हम क्या बन गए? हम होस्ट बन गए, हम उसके होस्ट बन गए। ठीक है, तो हम उसके होस्ट हैं और हमारे में से सारा न्यूट्रिशन निकालेगा और हमारे अंदर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। तो प्लाज्मोडियम क्या है? पैरासाइट है और हम उसके होस्ट हैं। ठीक है, हम ह्यूमंस क्या हैं? हम उसके होस्ट हैं। मॉस्क्वीटो भी इसका होस्ट है। एक चीज़ और ध्यान रखो, मलेरिया के केस में दो तरह के होस्ट हैं, एक प्राइमरी होस्ट है, एक सेकेंडरी होस्ट है। तो प्राइमरी होस्ट तो होता है मॉस्क्वीटो और सेकेंडरी होस्ट होता है ह्यूमन, हम लोग। तो ये दोनों से अपना न्यूट्रिशन निकालता है। मॉस्क्वीटो से भी अपना न्यूट्रिशन निकालेगा, ये जो प्लाज्मोडियम है ना, ये मॉस्क्वीटो से भी अपना न्यूट्रिशन निकालता है और ह्यूमन से भी अपना न्यूट्रिशन निकालता है। बट इसको हम प्राइमरी होस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी के अंदर ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ह्यूमंस के अंदर ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब आगे आते हैं मलेरिया में। जैसा मैंने बताया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। प्लाज्मोडियम की कई सारी स्पीशीज हैं। ठीक है, जैसे कि प्लाज्मोडियम वायोवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरियम। और ये जो मलेरिया इन सब से होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम की 3 स्पीशीज हैं, वायोवेक्स, मलेरिया और फैल्सीपेरम। ठीक है, इन तीनों से ही मलेरिया होता है। लेकिन जो सबसे डेंजरस मलेरिया होता है वो इससे होता है। सबसे डेंजरस मलेरिया इससे होता है। ये नाम आपको याद रखना ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे डेंजरस मलेरिया अगर आपसे आएगा पूछने के लिए, जिसमें डेथ भी हो सकती है, वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इसकी वजह से जो मलेरिया होगा वो बहुत फेटल होता है, उससे डेथ भी हो सकती है। और जैसा कि मैंने बोला,
मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, लेकिन मेल मच्छर के काटने से नहीं होता। हमेशा जब भी फीमेल मच्छर काटता है तभी आपको मलेरिया होता है, ठीक है। फीमेल मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, मेल मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ये नाम है, स्पीशीज है फीमेल मॉस्किटो की जिससे काटने से मलेरिया होता है, एनोफिलीस मॉस्किटो। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये है प्लाज्मोडियम, ये देख रहे हो आप, ये मैंने वो दिखाया, ये सब प्लाज्मोडियम का माइक्रोस्कोप से देखा गया, क्योंकि मैंने बोला ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं, नेकेड आई से दिखाई नहीं देते, ठीक है। तो ये प्लाज्मोडियम है, पिक्चर दिखा रहा हूँ मैं, जिसके काटने से, जिससे मलेरिया होता है आपको, सॉरी काटने से नहीं, मच्छर के काटने से होता है। अब थोड़ा सा साइकिल देख लो, क्या होता क्या है ये। देखो मान लो ये मच्छर है, इसको मलेरिया है, ठीक है, ये मच्छर है, इसको मलेरिया है। अब इसने इस इंसान को काट लिया, किसी भी इंसान को काट लिया, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर वही होगा प्लाज्मोडियम, इस मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम होगा, ठीक है। ये मच्छर इन्फेक्टेड है, जब इन्फेक्टेड मच्छर होगा तभी उसके अंदर प्लाज्मोडियम होगा, नॉर्मल मच्छर के अंदर नहीं होगा। तो मच्छर भी पहले इन्फेक्टेड होना चाहिए। तो ये फीमेल मच्छर जो इन्फेक्टेड है इस प्लाज्मोडियम से, ये इंसान को काटेगा। जब इंसान को काटेगा तो उसके अंदर भी ये प्लाज्मोडियम आ जाएगा इंसान के अंदर। तो पहले ये लिवर को अफेक्ट करता है, इंसान के अंदर जब आ गया तो लिवर को अफेक्ट करेगा, और लिवर के अंदर ना ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ये मल्टीप्लाई करता जाता है। ये प्लाज्मोडियम लिवर के अंदर आके तेजी से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। फिर ये लिवर को इन्फेक्ट करेगा, लिवर के बाद ये रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट कर देगा। जो आपके रेड ब्लड सेल हैं, ये देखो, ये रेड ब्लड सेल के अंदर आ जाता है प्लाज्मोडियम। इसके अंदर ये देखो, ये सिंगल प्लाज्मोडियम था, ये यहाँ मल्टीप्लाई करता जा रहा है। देखो सिंगल था, फिर ऐसे बढ़ता गया, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब ये रेड ब्लड सेल के अंदर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये पूरा रेड ब्लड सेल फट जाएगा, रेड ब्लड सेल को फाड़ देगा ये, ठीक है। फाड़ के फिर ये और बाहर आ जाएगा, जब और बाहर आ जाएगा तो और ज़्यादा इन्फेक्शन फैलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पहले लिवर को अफेक्ट करता है, रेड ब्लड सेल को अफेक्ट करता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल को अफेक्ट करने की वजह से एनीमिया भी हो जाता है। एनीमिया का मतलब क्या होता है, खून की कमी हो जाती है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है एनीमिया क्यों हो रहा है, लिवर को अफेक्ट किया, रेड ब्लड सेल को अफेक्ट किया। अब क्या होगा, इंसान के अंदर आ चुका ये। अब मान लो कोई दूसरा मच्छर आया, ये मच्छर है और ये मच्छर नॉर्मल है, इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है। अब इस मच्छर ने इस इंसान को काट लिया, ये इंसान इन्फेक्टेड था, तो जैसे ही ये मच्छर इस इंसान को काटेगा तो इस मच्छर के अंदर भी आ जाएगा। अब इस इंसान से इस मच्छर में पास ऑन हो गया, ठीक है। फिर जब ये मच्छर में आ जाएगा तो मच्छर में भी मल्टीप्लाई करेगा, मच्छर में भी जब ये आ जाएगा ना प्लाज्मोडियम, तो ये फर्स्ट मॉस्किटो था जिसने इंसान को काटा, ये दूसरा मॉस्किटो है। ये मॉस्किटो आपका इन्फेक्टेड था, ये मॉस्किटो इन्फेक्टेड नहीं है। ये इंसान इन्फेक्टेड हो गया इसके काटने से। अब जैसे ही नॉर्मल ये मच्छर आया है, नॉर्मल मच्छर है मान लीजिए, फीमेल मच्छर, इसने जैसे ही इन्फेक्टेड इंसान को काटा, इसके अंदर ये मल्टीप्लाई कर जाएगा। ये जो प्लाज्मोडियम है इसके अंदर भी आ जाएगा, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर जाएगा, इसके अंदर ही मेल और फीमेल गैमेट्स मिलेंगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा। और यहाँ पे जो उसका सलाइवरी ग्लैंड्स होता है ना, सलाइवरी ग्लैंड मतलब यहाँ पे समझ लो सलाइवा बनता है, थूक होता है, तो यहाँ पे आके ये आ जाता है प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो फिर अब ये मच्छर भी इन्फेक्ट हो गया। तो आप देखो, मच्छर के अंदर भी मल्टीप्लाई करता है प्लाज्मोडियम, इंसान के अंदर भी मल्टीप्लाई करता है प्लाज्मोडियम। इसीलिए इंसान और मच्छर दोनों होस्ट हैं। होस्ट वो चीज़ होती है जिसके अंदर चीज़ें मल्टीप्लाई करती हैं, ठीक है, जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करता है, ग्रो करता है, वहाँ से न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस तरह से मलेरिया की साइकिल चलती है। मेनली अगर मैं आपसे बोलूँ तो ये लिवर को और आरबीसी को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। अब जब ये फटता है ना, यहाँ से आरबीसी को फाड़ देता है पूरा, एक तरीके से बस्ट होता है, मल्टीप्लाई कर जाता है, आरबीसी के अंदर आता है, मल्टीप्लाई करता है, बहुत सारे हो जाते हैं और एकदम से बस्ट होता है, मल्टीपल फिजन हो जाता है इसके अंदर, तो एकदम से बस्ट करता है। जब बाहर निकलता है ना, तो एक चीज़ और निकलती है, रप्चर ऑफ आरबीसी एसोसिएटेड विद ए टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेमोजोइन, ठीक है। ये हेमोजोइन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे ही ये बस्ट होगा एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकलेगा, हेमोजोइन, ठीक है। फिर हाई फीवर आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉक्सिक सब्सटेंस कौन सा निकलता है मलेरिया में, ठीक है। तो इसी के साथ मलेरिया यहाँ खत्म होता है। वैसे बताया था, मलेरिया में फीवर बहुत ज़्यादा हाई आता है, ठंड बहुत लगती है, कपकपाहट होती है इंसान को, ठीक है, कपकपाहट होगी, बहुत हाई फीवर आएगा और
जो उसका ट्रीटमेंट है इसमें एंटी मलेरियल ड्रग्स यूज़ होते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अमीबाइसिस पे। अमीबाइसिस क्या है? ये भी एक, जैसा कि मैंने पहले बोला, हम पढ़ रहे हैं डिसीजेस कॉज बाय प्रोटोजोआस। ठीक है, तो ये भी एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है। ठीक है, और ये भी एक प्रोटोजोआ से ही हो रहा है, सेम जैसे मलेरिया हुआ था। मलेरिया भी पैरासिटिक इन्फेक्शन है, मलेरिया भी प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, इस प्रोटोजोआ का नाम क्या है जिससे हो रहा है? उसमें तो प्लाज्मोडियम था, इसका नाम क्या है? ई हिस्टोलिटिका। ये नाम इंपॉर्टेंट है, नाम आपको पता होना चाहिए। वो पूछ लेगा डायरेक्टली कि कौन से पैरासाइट से, कौन से प्रोटोजोआ से आपको एमीबाइसिस होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, नाम आपको पता होना चाहिए। पूरा नाम इसका ये रहा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, तो ई हिस्टोलिटिका भी बोलते हैं, तो पता होना चाहिए क्योंकि उसमें भी आ सकता है मार्क करने के लिए। ठीक है, सिम्टम्स क्या होते हैं? पेट, ये एक्चुअल में ये जो बीमारी है ना, इसमें अफेक्ट होती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन कोलन। ठीक है, तो इसमें जो बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन, उसको अफेक्ट करता है। ये क्या करता है? उसको अफेक्ट कर देता है। तो अब सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, जब पेट को अफेक्ट कर रहा है, इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पेट वाले सिम्टम्स आएंगे। क्या आएंगे? कॉन्स्टिपेशन, आप ठीक से फ्रेश नहीं हो पाओगे, पेट में दर्द रहेगा आपको, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स रहेंगे, मरोड़ पड़ेगी। क्रैम्प समझते हो ना? मरोड़े पड़ती हैं पेट में। ठीक है, ब्लड क्लॉट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, एक्सेस म्यूकस भी हो सकता है। तो लिक्विड टाइप का होता है ये म्यूकस। ठीक है, किस में निकलेगा एक्सेस म्यूकस और ब्लड? स्टूल में। स्टूल मतलब पॉटी में। तो आपकी पॉटी में ब्लड के क्लॉट्स भी आ सकते हैं और म्यूकस भी आ सकता है। जनरली इसमें डायरिया भी हो जाता है। ठीक है, एकदम से पेट खराब होता है तो आप जब पॉटी जाओगे तो उसमें ब्लड निकलेगा। ठीक है, और लिक्विड निकलेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसके सिम्टम्स हैं। होता कैसे है? मक्खी की वजह से होता है। ठीक है, जैसे कि किसी भी इंसान के इंटेस्टाइन, मैंने बोला ना इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, तो वो जो इंसान पॉटी करेगा तो उसकी पॉटी में ये पैरासाइट होगा, वहाँ उस पर मक्खी बैठ जाएगी, मक्खी वहाँ से पैरासाइट उठा लेगी, फिर वो फूड पे डालेगी या किसी पानी को गंदा कर देगी। तो फिर आप कोई नॉर्मल इंसान उस गंदे पानी को या उस गंदे फूड को खाएगा तो उसके अंदर पैरासाइट आ जाएगा। ठीक है, तो ये मक्खी की वजह से फैलता है। ठीक है, तो मक्खी एक तरह का हाउसफ्लाई है, क्या है? वेक्टर है, डिसीज को एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में फैला रही है। ठीक है, तो मक्खी क्या बन गई? वेक्टर हो गई, मैकेनिकल कैरियर हो गई। ठीक है, ये समझ में आ गया? मेनली फैलता कैसे है? फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट। फीसेस मतलब वही पॉटी। ठीक है, उसको कंटेमिनेट कर देता है, जो मैंने अभी आपको समझाया। तो गलत पानी, अगर आप ड्रिंकिंग वाटर और आपका फूड अगर कंटेमिनेटेड है, ठीक है, बाय द फीकल मैटर, इससे इन्फेक्शन फैलेगा, जो मैंने अभी आपको समझाया था। किसी भी इंसान जिसका इन्फेक्शन है इंटेस्टाइन में, वो पॉटी करेगा, उसके ऊपर मक्खी बैठेगी, मक्खी वहाँ से लेगी, मक्खी फिर किसी पानी पे बैठ गई, किसी फूड पे बैठ गई, तो वहाँ पे फैला देगी। और फिर जब आदमी उस कंटेमिनेटेड पानी को या कंटेमिनेटेड फूड को खाएगा तो उसको फिर ये अमीबाइसिस हो जाएगा। ठीक है, ये अगर सीवियर हो जाए तो लिवर को डैमेज कर देती है, लिवर में पस भर जाता है, लिवर में पस भर जाता है। ठीक है, ये देखो मैंने बोला ना कैसे ट्रांसमिट होता है अमीबाइसिस? कंटेमिनेटेड पानी या कंटेमिनेटेड फूड की वजह से, गंदे पानी या गंदे खाने की वजह से। ये बच्चा दिखा रहे हैं, गंदा पानी अगर पी रहा है तो अगर यहाँ पे अगर है इसमें तो पानी में, तो उसको आ जाएगा और इसके इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला, जब ये अगर सीवियर हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो लिवर में पस भर जाता है। ठीक है, इसको एब्सेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल लिवर, आप देखो, ये देखो, ये एक ऐसा लिवर है जहाँ पे अमीबाइसिस फैला हुआ है। तो ये देखो, लिवर को डैमेज कर दिया इसने। ये लिवर में देख रहे हो येलो येलो पूरा, ये पूरा पस है, तो लिवर में पस भर गया। ठीक है, तो लिवर में पस भर गया इसकी वजह से। तो गाइस, ये था आज का वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली यार, मैं फिर बोलूँगा, बड़ी मेहनत लगती है इसको सबके साथ शेयर ज़रूर किया करिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।